हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग एडमिशन अलर्ट। लास्ट वीडियो में हमने आपको जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट, रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी के लिए स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिखाया था। इस वीडियो में हम आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेप बाय स्टेप कर दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आपको अपनी चॉइस कैसे फिल करनी है एंड लॉक करनी है। सबसे पहले आपको techadmissionhry.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर राइट साइड में आपको लॉगिन हियर का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर देंगे। रोल नंबर जो आपको देना है वो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। देन आप अपना पासवर्ड देंगे जो आपने लास्ट रजिस्ट्रेशन की वीडियो में देखा होगा कि कैसे आपको अपना पासवर्ड देना है। देन आप सिक्योरिटी कोड देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकता है। लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, देन लॉगिन करेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ लॉगिन के बाद हमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन विजिबल होगी जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड है। वो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ें और उसके बाद एक टैब ऊपर दिख रही है जहाँ पे आपको होम, स्टेटस, व्यू/एडिट, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे। देन हम स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। जैसे काउंसलिंग फ़ी पेड के आगे येस नो लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन कन्फर्म्ड के आगे येस नो लिखा होगा, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासबुक का फर्स्ट पेज। तो आप वहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। देन आपको एलिजिबल चॉइसेस की एक ऑप्शन दिखेगी। हम एलिजिबल चॉइसेस टैब पर क्लिक करेंगे तो हमें एक टेबल फॉर्मेट दिखेगा जहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट, इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट टाइप, ब्रांच नेम, एलिजिबल सीट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशंस दिखेंगी। स्टार्टिंग में आपको इंस्टीट्यूट टाइप एंड डिस्ट्रिक्ट मेंशन होगा। वहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करती हूँ तो वहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है जहाँ पे आपको सारी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन्ड है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने फरीदाबाद सेलेक्ट किया एंड अगर आप उसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट टाइप दिख रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट एडेड, सेल्फ फाइनेंस 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर तीनों भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर फरीदाबाद के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस क्लिक किए, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड। तो मेरे पास फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी जिसमें YMCA की कॉलेज दिखा हुआ है और उसके राइट साइड में ब्रांचेस मेंशन्ड है कि YMCA में सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। प्लस हर ब्रांच के रिस्पेक्ट में एलिजिबल सीट्स लिखी हुई हैं। जैसे सिविल की 22, कंप्यूटर की 67। तो आप जब लॉगिन करेंगे एलिजिबल सीट्स देखेंगे तो आपको आपकी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में सीट्स बताएंगे कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आपको इनमें से कोई भी ब्रांच जो भी आपको ऑप्ट करनी है वो आप देख सकते हैं। मुझे फरीदाबाद के साथ साथ और भी डिस्ट्रिक्ट्स में देखना है तो मैं फरीदाबाद के अलावा बाकी ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मान लो मैंने फरीदाबाद और सोनीपत सेलेक्ट किया, या तो फरीदाबाद, सोनीपत के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा, उनके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस के साथ कि कितनी ब्रांचेस हैं वहाँ पर और कितनी एलिजिबल सीट्स हैं। अगर मुझे फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत 3 का देखना है तो मैं 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ये सब इन्फॉर्मेशन देख सकती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कितनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सारी सेलेक्ट करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। प्लस आपने 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ साथ आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की भी लिस्ट आए तो आप तीनों ऑप्शंस पे क्लिक कर वो सारी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि आपको एलिजिबल चॉइसेस ऑप्शन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम क्लिक करेंगे फिल/मॉडिफाई चॉइसेस पे। यहाँ पर हम अपनी चॉइसेस फिल करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको
कुछ इन्फॉर्मेशंस दिखेंगी। लेफ़्ट साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, जहां अगेन ड्रॉप डाउन है, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड देन इंस्टीट्यूट टाइप अवेलेबल है, वेदर गवर्नमेंट एडेड या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो आप जैसे हमने एलिजिबल चॉइसेस में देखा था, वैसे ही आप यहाँ पर चेक बॉक्स टिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगी कॉलेजेस की। जितनी डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में आप सिलेक्ट करेंगे, उन डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्ट में सारी लिस्ट अवेलेबल होगी आपके पास। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का साइन है यहाँ पर। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये चॉइस आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर किया YMCA कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो YMCA कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरी चॉइसेस फील्ड में दिखा रहा है विद नंबर 1 कि मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी में इसको रखा। अगर मुझे अब मान लो YMCA का ही IT रखना है तो मैं वो क्लिक कर सकती हूँ। तो आप जितने भी कॉलेजेस अपनी चॉइसेस फील्ड में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जिस सीक्वेंस में ऐड करेंगे, नंबर 1 आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में काउंट होगा। लेट्स से आपने YMCA फरीदाबाद की कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच रखी नंबर 1 पर, तो अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाती है, नंबर 1 वाला ही आपका डन हो जाता है, तो नेक्स्ट पे वो नहीं जाएगा। इसलिए आप अपना कॉलेज और आपको कौन सी ब्रांच टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में चाहिए, उसी सीक्वेंस में आप ये चॉइसेस फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे अभी तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड IT YMCA की फिल की। 3rd नंबर पे मैंने फिल किया मुरथल की कंप्यूटर ब्रांच। नेक्स्ट GJU की मैंने मैकेनिकल ब्रांच फिल की। अब मान लो मुझे चाहिए कि मैंने GJU की जो मैकेनिकल ब्रांच फिल की है वो मुझे मुरथल से ऊपर चाहिए। मुझे चाहिए कि 3rd नंबर पे GJU आ जाए मेरा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको ऑप्शन अवेलेबल है अप मूव एंड डाउन। आप जैसे ही GJU के साइड में अप मूव करेंगे तो आपका ये GJU 3rd नंबर पर चला जाएगा और मुरथल आपका 4th नंबर पर आ जाएगा। तो इट मीन्स आप अपनी चॉइसेस को अप डाउन कर सकते हैं। तो आप अपनी चॉइसेस को बहुत ध्यान से फिल करें। लेट्स से अब मुझे कोई एक डिलीट करना है, मुझे मुरथल का कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नहीं चाहिए था, ये मैंने गलती से ऐड कर दिया, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्रॉस का साइन इज डिलीट। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, योर चॉइस विल बी डिलीटेड। आप ओके करेंगे तो आपकी चॉइस डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की लिस्ट फिल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ चॉइसेस। मैंने यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट सेलेक्ट कर ली है, 18 चॉइसेस मैंने फिल कर दी है। तो आप देखेंगे कि बॉटम ऑफ पेज आपको कुछ ऑप्शंस दिख रही हैं, सेव चॉइसेस। तो आप अपने चॉइसेस को सेव करते रहें, क्योंकि कई बार सर्वर भी अगर डाउन हो जाता है तो हमारी चॉइसेस सेव नहीं होती अगर हमने नहीं की। इसलिए आप टाइमली सेव चॉइसेस पर क्लिक करें। जब आपको लगे कि आपने सारी चॉइसेस फिल कर ली हैं तो आप सेव एंड एग्जिट पर क्लिक करें। लेट्स से आपने कोई ऑप्शन रखा 17th नंबर पे और अब आप उसको लेकर जाना है 2nd नंबर पर, तो आप कितनी बार अप मूव करेंगे? तो उसके लिए भी आपको फीचर प्रोवाइडेड है, जहाँ पर आप फ्रॉम 2 लिखा हुआ है, वहाँ पर आप फ्रॉम 17 to 2 लिखेंगे तो वो आपका शिफ्टिंग एक टर्म में ही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि आपको कैसे चॉइस फिल करनी है, कैसे आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज की ब्रांच आप सबसे ऊपर रखेंगे उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में लिया जाएगा। इसलिए कॉलेज प्लस ब्रांच आप बहुत ध्यान से फिल करें। देन हम बात करते हैं कि हमने सारी की सारी चॉइसेस फिल कर ली है, अब हमें इन चॉइसेस को लॉक करना है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले/लॉक फील्ड चॉइसेस। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी चॉइसेस हमने फिल की थी वो उसकी लिस्ट हमें दिखाएगा। अब हम बॉटम पर जाएंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, लॉक चॉइसेस, अनलॉक चॉइसेस एंड प्रिंट चॉइसेस। अगर आपको लगता है कि जितने भी लिस्ट आपने चूज़ की है वो सही है तो आप लॉक चॉइसेस पर क्लिक करें। लॉक चॉइसेस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, आप ओके करेंगे एंड आपकी चॉइसेस लॉक हो चुकी है। अब जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। लेट्स से आपने लॉक कर दिया और अब आपको लग रहा है कि आपको कोई कॉलेज ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, तो आप क्या करेंगे, अनलॉक चॉइसेस पर जाएंगे। अनलॉक चॉइसेस पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक पॉपअप आएगा, आप उसको ओके करना और आप अपने वापस चॉइस फिलिंग पे जाकर चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप मॉडिफाई कर दें तो ये बात का आप ध्यान रखें कि आपको लॉक करना ज़रूरी है, वापस आप लॉक ज़रूर करें अपने चॉइसेस को।
जब आपको लगे कि डन है तो आप अपनी चॉइसेस को प्रिंट कर कर रख सकते हैं, ताकि आपके पास अवेलेबल हो कि आपने क्या क्या चॉइसेस फिल की थी। आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने देखा कि आपको कैसे चॉइस फिल करना है और लॉक करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।